हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 6 सिविक्स क्लास 7 एसएसटी। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट इंडियन मीडिया, एडवर्टाइजिंग, व्हाई एडवर्टाइजिंग, advantages and disadvantages of media, commercial advertising and social advertising, media and democracy. Now we will start to discuss this point. Let us start. Advertising on social media साइट इज़ डेफिनेटली इफ़ेक्टिव। सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजिंग करना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट टू इट्स ऑडियंसेस। क्योंकि जो सोशल मीडिया है वो अपने ऑडियंसेस के लिए बहुत ज़्यादा ओपन एंड ट्रांसपेरेंट है। वहाँ पर कोई भी जानकारी आसानी से पाई जा सकती है। सो इट मेक्स सेंस फॉर ब्रांड्स टू देयर ऑन सोशल मीडिया साइट्स। इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर जिन ब्रांड्स की एडवर्टाइजिंग चल रही होती है उनके बारे में हम लोग ईजिली जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द सोशल मीडिया हेल्प्स अस इन स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एमोंग द मासेस। जो सोशल मीडिया है ये हमारे जो भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि वो बड़े पैमाने पर लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू अपने एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपने ब्रांड के बारे में जानकारी दे सकते हैं। एडवर्टाइजिंग इज़ वन सच वे एंड द बेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। एडवर्टाइजिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं और उनकी ओपिनियन जान सकते हैं। बाई मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द मास अगेन एंड अगेन, और उनकी राय हम लगातार जान सकते हैं कि वो हमारे ब्रांड के बारे में क्या राय रखते हैं और उनकी बदलती हुई राय क्या है। Whenever manufacturers and producers produce any goods, they want to sell it to grab attention of their customers। जब कोई भी उत्पादक या मैन्युफैक्चरर अपना नया प्रोडक्ट निकालता है तो वो उसको मार्केट में बेचना चाहता है और वो चाहता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो उसके प्रोडक्ट को देखकर अट्रैक्ट हों और उसको परचेज करें। टेक हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट विद इट्स क्वालिटी एंड यूजफुलनेस इन आवर डे टू डे लाइफ। और जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर को बताता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि उसने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है और जिस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहता है उस प्रोडक्ट की क्या अच्छाइयाँ हैं और उसको किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया जा सकता है। वाई एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत क्यों है। एडवर्टाइजिंग इज़ द प्रमोशन ऑफ ए कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज carried out primarily to drive sale of the product and services। बेसिकली क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अधिकतर कंपनीज को पड़ती है कि वो बता सकें कि उन्होंने जो प्रोडक्ट निकाला है या वो जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वो किस प्रकार की हैं, और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो लोगों तक ईजिली अपनी बात को पहुंचा पाते हैं। बट ऑल्सो टू बिल्ड ए ब्रांड आइडेंटिटी एंड कम्युनिकेट चेंजेस और न्यू प्रोडक्ट। वो अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं मार्केट में या कस्टमर के बीच में उसकी पहचान बनाना चाहते हैं, और जो नए नए प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं और उनकी क्वालिटी के बारे में वो बताना चाहते हैं। इसलिए वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजिंग हैज़ बिकम एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉरपोरेट वर्ल्ड। वर्तमान समय में आज के प्रेजेंट टाइम में जो एडवर्टाइजमेंट है या एडवर्टाइजिंग है ये एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट बन गया है कॉरपोरेट वर्ल्ड में।
लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल यूज़ करते हैं। एंड हैंस द कंपनीज अलॉट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टूवर्ड्स देयर एडवर्टाइजिंग बजट। और अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने रेवेन्यू का एक हिस्सा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अलग से रिजर्व रखती हैं और उसी के ऊपर स्पेंड करती हैं, ताकि उनके द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट किए जाएं वो बड़े पैमाने पर और अच्छे तरीके से किए जाएं, ताकि लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Advertising has a number of uses apart from promoting commercial goods. Advertising can also be used to educate and motivate the public about non-commercial issues such as AIDS, water and electricity conservation, deforestation, family planning, etc. एडवर्टाइजमेंट का यूज़ बेसिकली कॉमर्शियल पर्पस से तो होता ही है, साथ ही साथ इसका और भी जो सामाजिक कार्य होते हैं या लोगों को जागरूक करने के जो कार्य होते हैं उसमें भी किया जाता है। जैसे एड्स के लिए अवेयरनेस, वाटर कंजर्वेशन या इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए पावरफुल मीडिया विच इज़ कैपेबल और रीडिंग आउट टू मास लिविंग इन रिमोट एरियाज। ये एक ऐसा साधन है जो कि प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने के लिए बहुत ही सरलता से बात लोगों तक पहुंच जाती है। इसलिए मास मीडिया के रूप में इसका बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। Nowadays we find many advertisements on the internet also. आज हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। These advertisement in most cases have been successfully connecting the users with the information they required. और देखने में आता है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट आते हैं ये यूज़र्स के ऊपर अपना बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस डालते हैं और जो यूज़र्स हैं वो उनसे जुड़ जाते हैं और उनसे बहुत इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं। The advertisements are designed to influence a class of people. एडवर्टाइजमेंट्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। So we see different type of advertisement, इसलिए हम लोग बहुत से तरीकों के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। Mean to target the viewers of varying age groups such as infants, children, girls, young, middle age and senior citizens. अधिकतर जो एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं उनको ये बात ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कि वो एक आयु वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। इसलिए आपने देखा होगा टीवी के ऊपर या नेट के ऊपर जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट छोटे बच्चों से रिलेटेड होते हैं, कुछ यंगर्स जो आपके ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं उनके लिए बने हुए होते हैं, कुछ यंग जो जनरेशन है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होते हैं, या जो मिडिल एज के लोग हैं उनके लिए भी बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट होती है, और यहाँ तक कि ओल्ड एज के लोगों के लिए भी एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं ताकि एक पर्टिकुलर जो वर्ग है या जो ग्रुप है उसको अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। टू प्रिवेंट complete commercialization of electronic media, some countries have made it mandatory for broadcasters to air some advertisements related to consumer interest.
These public advertisements have taken initiative to educate people on a number of social and moral issues. अब देखा जाता है कि जितने भी हमारे मीडिया साइट्स हैं उनके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने ये आवश्यक कर दिया है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो मीडिया ब्रॉडकास्ट करते हैं, उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं कि कंपलसरी उनको कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट करने पड़ेंगे जो कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को लोगों तक पहुंचा सकें। However, some people are keen on exposing the negative side of advertising. बहुत से लोग एडवर्टाइजमेंट के निगेटिव जो एस्पेक्ट हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्ट है वो एक आदमी से दूसरे आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा लगातार पड़ता जाता है। द टेंडर माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन easily get attracted towards the advertisement while the grown ups follow later. अधिकतर बच्चे लोग एडवर्टाइजमेंट को देखकर उनकी ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उसी प्रकार की चीज़ें वो रिक्वायर करते हैं अपने पेरेंट्स से, जिससे कि लोगों में और बच्चों में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो उन्हीं प्रोडक्ट को यूज़ करने की डिमांड करने लगते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा हो, सेफ हो या ना हो, इस चीज़ का बच्चे ध्यान नहीं रखते और वो लगातार उन सामानों की डिमांड करने लगते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो हमें अवेयर तो करते हैं, साथ ही साथ हमें अनावश्यक रूप से सामान को खरीदने और उनको यूज़ करने की ओर भी अट्रैक्ट करते हैं। कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग। हैव यू एवर गॉट इंस्पायर्ड बाय एडवर्टाइजमेंट ऑफ अमूल, हॉर्लिक, जेल पेन एक्सेट्रा? दीज आर द एडवर्टाइजमेंट्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। दीज आर कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। हम लोग अपने जो डेली यूज़ में जो मीडिया पर देखते हैं, अधिकतर जो एडवर्टाइजमेंट हैं उन एडवर्टाइजमेंट में अमूल हुआ, हॉर्लिक्स हुआ, जेल पेन हुआ, कॉलगेट हुआ, वॉट एवर बहुत सारे प्रोडक्ट जिनका प्रमोशन किया जाता है, ऑल दीज एडवर्टाइजमेंट आर कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। नाउ what is social advertising? The objective of social advertising is to change public attitude and behavior and stimulate on the other hand positive social changes etc. जो सोशल एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनका मोटिव होता है कि लोगों को जागरूक करना सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रति और उनमें सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं, जो सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, वो सोशल एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। मीडिया एंड एथिक्स। मीडिया प्लेज एज इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेटिक कंट्री। मीडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितनी भी हैं वहाँ पर मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो लोगों तक और लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती है। इट इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया टू डिसाइड विच न्यूज़ इज़ वर्दी ऑफ अटेंशन ऑफ द पीपल एंड विच इज़ नॉट सम। यहाँ पर मीडिया को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी ऐसी खबर है जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, न्यूज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, और कौन सी न्यूज़ लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है। Some of the basic principles of media ethics are listed below. जो मेन प्रिंसिपल्स हैं मीडिया एथिक्स के वो आगे बताए जा रहे हैं। इट शुड प्रोवाइड अस ट्रू रिपोर्ट्स ओनली। मीडिया को केवल लोगों को सही बात ही बतानी चाहिए। इट शुड नॉट बी वाइज एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली।
उसको केवल अपनी बात ही सामने नहीं रखनी चाहिए, साथ में प्रमाणों को भी या एविडेंस भी उसको सामने रखने चाहिए। इट मिनिमाइज द हार्म डज टू द सोसाइटी। उसको सोसाइटी में जो नुकसान पहुंच सकता है उसको ध्यान में रखकर कोई भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए।